हेलो फ्रेंड्स, रिएक्शन चटनी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा खास है क्योंकि इसमें मूवी भी है और पॉलिटिक्स भी है। बेसिकली हम जितने भी हैं जो मूवी रिव्यू करते हैं या फिर हम अपना फीडबैक देते हैं, हम लोग कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते। लेकिन आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जहाँ पे हम मजबूर हैं कि हमें बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये अगर मिलना चाहिए तो हर एक मूवी के लिए मिलना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर मूवी को दबाया जाता है और कुछ जो उनके बेनिफिट का होता है उसको वो आगे बढ़ाया जाता है। द केरला स्टोरी ये एक ऐसा मूवी है जो हमारा इतिहास है, और सिर्फ ये इतिहास नहीं, ये आज भी हो रहा है। तो ये सब टॉपिक को लोगों के बीच लाना काफ़ी ज़रूरी है। पर्सनल सिक्योरिटी के लिए तो है ही, हम और आपका पर्सनल सिक्योरिटी के लिए तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा इंडिया का भी पर्सनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है इस तरह का फैक्ट, और इस तरह का फैक्ट दोबारा ना हो जिसके लिए इस तरह का मूवी बनना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे आज ममता बनर्जी के एक ऐसे फैसले के बारे में जो मेरे को कहीं से भी नहीं लगता कि ये सही है। 5 तारीख को फिल्म रिलीज हुई है, 5 के बाद 3 दिन ये मूवी सिनेमा हॉल में चली है और बम्पर कलेक्शन की है। अबाउट 45 करोड़ प्लस कलेक्शन इस मूवी ने किया है, जिस मूवी में ना तो कोई फिल्म स्टार आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान है, ना ही कोई बिग बजट की ये मूवी है, और ना ही इसमें कोई बड़े एक्ट्रेस हैं। ना तो दीपिका पादुकोण है इसमें, ना तो कैटरीना कैफ है, ना ही कोई बड़े इसमें कोई भी है। तो भी ये मूवी 45 करोड़ से भी आगे निकल चुकी है कलेक्शन के रिकॉर्ड में। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये मूवी हम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। कोई भी मूवी अगर रिलीज होती है तो वो मूवी ऑडियंस के बीच में छोड़ देना चाहिए कि आप डिसाइड करो ये मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि बंगाली इंडस्ट्री से एक मूवी निकली थी चेंगिस। काफी हल्ला हुआ कि ये पैन इंडिया रिलीज होगी, पैन इंडिया रिलीज होगी, लेकिन मेरे को लगता ही नहीं कि ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज हुई है, क्योंकि इसके बारे में जो रिलीज से पहले जितनी बात हो रही थी, रिलीज के बाद इसके बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही है। तो जब बात नहीं हो रही, दैट्स व्हाई ऑडियंस ने इस मूवी को पसंद नहीं किया है। पैन इंडिया ये मूवी उतनी सक्सेस नहीं हुई है। ये जो चेंजेस है ये अपना कलेक्शन को भी अभी तक वापस नहीं कर पाई, रिकवर नहीं कर पाई है। तो कोई भी मूवी को ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसे वो पसंद आता है या नहीं आता है। हर डायरेक्टर, हर कोई अपना 100% एफर्ट देता है। अब ममता बनर्जी जो है वो इस फिल्म को बैंड कर दी है वेस्ट बंगाल में। उनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में। अब आप कितने सहमत है कितने नहीं ये डिसाइड करेंगे आप। उन्होंने कहा है, द ममता बनर्जी लीड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन मंडे said it has decided to ban the movie The Kerala Story in a bid to avoid any incident of hatred and violence. हेट्रेट और वायलेंस जैसे ना हो उनके स्टेट में, जिसके लिए इस मूवी को बैन किया जा रहा है। अब 3 दिन ये मूवी जो है वेस्ट बंगाल में चली है। 78 to 80% शोज जो है वो हाउसफुल है। साथ में आपका लगभग 90 to 95% ऑक्यूपेंसी के साथ ये सभी सिनेमा हॉल्स में चल रही है वेस्ट बंगाल में। तो हम और आप कैसे कह सकते हैं कि ये मूवी जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लोगों को पसंद आ रही है तभी ये लोग देख रहे हैं। और ये मूवी एक ऐसा मूवी है जो ना तो बड़े मॉल्स में ना तो बड़े कहीं पर इसको प्रमोट किया गया। ये जो भी है वो सारा ऑरली प्रमोट हुआ। हम आप देखने गए, हम आप देख के 4 जन को और बताएं इसके बारे में। इस तरह से ये मूवी चल रही है। तो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, उस इशू को हम लोगों तक अगर ना पहुंचाएं, इसमें ना तो किसी जाति, ना तो किसी धर्म, ना तो किसी मजहब को छोटा या बड़ा किया गया है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसमें बेसिकली जो है जो फैक्ट, जो ट्रैप का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यहाँ पे उजागर किया गया है। काफी सारा चीज है जो इसमें और भी ऐड हो सकता था जिससे ये मूवी और भी वजनदार बन सकती थी, लेकिन उस तरह के टॉपिक्स को इसमें अवॉइड किया गया ताकि किसी का भी सेंटिमेंट इसमें हर्ट ना हो।
उसके बावजूद अगर इस मूवी को बैन किया जाता है किसी स्टेट पे, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस सीएम के ऊपर, उस स्टेट के प्रशासन के ऊपर, कि आप फिर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। जब ये फिल्म 3 दिन चली है और 3 दिन के अंदर अगर एक भी इंसिडेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको कैसे लगता है कि ये मूवी जो है वो आपके सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। दैट्स मीन अगर मैं अपनी अगर देखूँ आपके फैक्ट के बारे में, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा है इसको ये इफेक्ट करता है। अदरवाइज आप इसको बैंड नहीं करते, इस मूवी को बैंड करने का कहीं से भी कोई भी रास्ता या फिर कुछ भी नहीं है। और मेरे को शायद लगता है कि पता नहीं कि उन्होंने बैंड किया, अब आप बैंड कर रहे हो मूवी को। ये मूवी सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के जीत के आया, केरला हाई कोर्ट ने इसको परमिशन हरी झंडी दी है, सेंसर बोर्ड ने इसमें 10 चेंजेस करने के बाद इस मूवी को हरी झंडी दे दी है। तो पता नहीं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी, इन पे आपको भरोसा नहीं है या फिर आपको डाउट है कि आपको इसमें कुछ दिक्कत होने वाला है। अगर सेंसर बोर्ड किसी मूवी को पास कर रही है, ऐसी बात नहीं उन्होंने बिना देखे पास तो किया नहीं होगा, उन्होंने देखा है और देखने के बाद 10 चेंजेस भी इसमें किए। 10 चेंजेस करने के बाद वो सेटिस्फाई होने के बाद इस मूवी को रिलीज किया गया। केरला हाई कोर्ट में भी इस मूवी को अगेंस्ट इसको रिलीज रोकने के लिए एफआईआर किया गया था, केस चला। केस चलने के बावजूद सुदीप्तो सेन ने उस केस पे अपने को विन करवा के इस मूवी को रिलीज करवाया है। अब एक बंगाली डायरेक्टर का मूवी एक बंगाली स्टेट के बंगाली सीएम अगर रोक रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपके वहाँ का जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री टोटली कोलैप्स कर गया है। ना तो वो अपने रीजन में चल रहा है और ना ही वो पैन इंडिया कुछ अच्छा कर पा रहा है। तो जब एक इस तरह की मूवी आपके यहाँ पे आ रही है, तो फिर आपको रोकना नहीं चाहिए, आपको इसके बल्कि आपको और सपोर्ट करना चाहिए इस तरह की मूवीज को और अपने इंडस्ट्री को, ताकि आपका खुद का इंडस्ट्री जो है टॉलीवुड बंगाली इंडस्ट्री वो और आगे जाए और बेहतरीन काम हो। नहीं तो उस इंडस्ट्री में इतना पॉलिटिक्स यूज किया कि वहाँ के एक्टर एक्ट्रेस जो है अभी तो वहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता है। हमारे नज़र में जो हम बचपन में जो उस तरह के मूवीज देखे थे आपकी कोलकाता रीजन के इंडस्ट्री से निकलते हुए, उस तरह की मूवी आज के डेट में है ही नहीं, ना के बराबर है। तो आपको देखना चाहिए ये मूवी को पहले, फिर आपको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ने इसको स्वीकारा है, आपको इसको बैंड नहीं करना चाहिए था। और मैंने जो देखा कि कल, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, कल रात को ये मूवी 11:45 11 बजे का शोज भी जो है ना वेस्ट बंगाल में हाउसफुल गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी दिक्कत होगा। तो एक बार आपको सोचना चाहिए, किसी के भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफ़ी कोई भी डायरेक्टर उसमें पैसा लगाता है, प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, पैसा लगाने के बाद एक कंटेंट बनता है और उसको इस तरह से बैन करना मेरे को नहीं लगता है कहीं से भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये सही हम कह सकते हैं। तो ये रोकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं केरला स्टोरी बैंड होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जाके बोलें। और अगर आपको लगता है कि ये बैंड नहीं होना चाहिए, हर एक जगह पे हर एक किसी को दिखना चाहिए ये मूवी, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।